नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति में शक्ति पर। बहुत समय पहले शिवजी और माँ पार्वती कैलाश में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान माँ पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, मैं एक बार आपके साथ सृष्टि की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। ठीक है देवी, लेकिन आप हमें वचन दो कि आप किसी भी मनुष्य के दुख तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। इसके बाद दोनों ने मनुष्य रूप धारण किया और सृष्टि की यात्रा पर निकल पड़े। शिवजी और माँ पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। तभी उन्होंने देखा कि एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका मायका अपने ससुराल के मुकाबले बहुत गरीब था। फिर भी लड़की के माँ बाप ने अपनी हैसियत से ऊपर जाकर खूब दान दहेज दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो ये सब ऊंट के मुंह में सरसों के दाने के समान था। हे भगवान, किन कंगालों से रिश्ता जोड़ दिया हमारा। हमारी तो मती ही मारी गई थी जो तुझसे शादी के लिए हाँ कर दी। ना ही कोई दहेज लाई, ना ही तेरे माँ बाप तीज त्योहारों पर कोई सामान भिजवाते हैं। माँ जी, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। भैया की सारी कमाई उनके इलाज और घर में ही लग जाती है। बाबा की तबीयत कई दिनों से खराब है। क्या मैं आज उनसे मिलकर आ जाऊं? सोचना भी मत अब तो अपने उस गरीब खाने में जाने की। त्योहार तो दूर, अब वैसे भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। कान खोल कर सुन ले, अगर जाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। हाँ। तभी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, क्या हम इस बेचारी महिला की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप किसी भी प्राणी के दुखों को देखकर विचलित नहीं होंगी, पर अब आप अपना वचन भूल रही हैं। इस जगत के समस्त प्राणियों को किसी न किसी दुख को भोगना ही पड़ता है। हमारा आशीर्वाद केवल उन्हें उस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बीमार बूढ़े पिता की इच्छा के लिए कुसुम का भाई बिरजू उसके ससुराल आता है। माँ जी, पिताजी की बड़ी इच्छा है कि वो कुसुम दीदी से मिलें। जब से बीमार पड़े हैं बस कुसुम दीदी को ही याद कर रहे हैं। केवल एक दिन के लिए ही उन्हें भेज दीजिए। हाँ हाँ, ले जा इस कलमुही को एक दिन के लिए, लेकिन कान खोल कर सुन ले, कल दोपहर तक मैं दीपक को तुझे लेने भेज दूंगी। हाँ माँ जी, मैं कल दिन तक वापस आ जाऊंगी। सास ने एहसान जताते हुए एक बेटी को अपने बीमार पिता को देखने के लिए भेज दिया। कुसुम ने जाकर देखा कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। तभी कुसुम का भाई बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, सीमा, कुसुम दीदी बड़े महीनों बाद अपने मायके आई हैं। आज तुम उन्हीं की पसंद का कुछ बनाकर उन्हें खिला दो। आप ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन आपको तो पता ही है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाजरा ही बचा था। इसीलिए मैंने बाजरे की रोटी और टमाटर की चटनी ही बना दी है। कुसुम के भाई भाभी बात कर ही रहे थे कि तभी कुसुम रसोई में आ जाती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। भैया भाभी, आप लोगों ने मुझे गैर कर दिया क्या ये घर अब मेरा कुछ नहीं लगता? अरे भाभी के हाथों की बाजरे की रोटी और उसके साथ टमाटर की चटनी की तो मैं दीवानी हूँ। कब से मैंने नहीं खाई। भाभी, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अब मुझे जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। तभी कुसुम के बाबा कुसुम की माँ से कहते हैं, हमारी छोटी सी कुसुम अब कितनी सयानी और समझदार हो गई है। अपने मायके के हालातों को अच्छी तरह समझती है। बाबा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आप बीमार होते हो ना तो घर की रौनक ही गायब हो जाती है। हम सबको आपकी बहुत चिंता होती है। मेरी बच्ची, अब तुझे देख लिया है ना तो जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। तू अब आराम से खाना खा। कुसुम ठीक से एक दिन भी अभी अपने मायके में नहीं रुकी थी कि उसी शाम उसका पति दीपक उसे लेने पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, आइए आइए। लेकिन आप आज, मेरा मतलब आप तो कल आने वाले थे ना? जी, वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो घर कौन संभालेगा, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं आज ही कुसुम को वापस ले आऊं। ये अचानक सासू माँ की तबीयत को क्या हुआ? दिन तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। कुसुम अपने परिवार वालों से विदा लेकर अपने पति के साथ जैसे ही ससुराल पहुंची, उसने देखा
कि उसकी सास तो आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए समोसे खा रही है। कुसुम समझ जाती है कि उसकी सास ने उसे झूठ बोलकर वापस बुलवा लिया है। दीपक कमरे में जाकर चुपचाप सो जाता है। कुसुम भी अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास उसको टोकते हुए बोलती है, क्यों री, आ गई खाली हाथ? वैसे तेरा बाप अब कैसा है? क्या क्या पकवान बनाए तेरी माँ ने अपनी बेटी के आने पर? जी माँ जी, वो भाभी ने मेरी आने की खुशी में पूड़ी, पनीर, हलवा और ना जाने क्या क्या बना कर रख दिया था। पेट फटने लगा था खा खा कर, लेकिन मन ही नहीं भरा। कितना झूठ बोल रही है। इसके वो भिखारी माँ बाप आखिर इसको क्या ही खिलाएंगे। अभी थोड़ी देर में इसका पेट खोल कर देखूंगी तो इसका सारा झूठ सामने आ जाएगा। तभी तो मैंने इसे कल की जगह आज ही बुला लिया। कुछ देर बाद कुसुम जाकर अपने कमरे में सो गई, लेकिन उसकी सास से रहा नहीं गया और उसने चुपके से जाकर कुसुम की साड़ी का पल्लू हटाया और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। हे राम, कितना झूठ बोल रही थी कि पूड़ी, पनीर और हलवा खाकर आई है, लेकिन इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और टमाटर की चटनी है। इसको तो मैं सुबह बताऊंगी। अगले दिन सुबह कुसुम के उठते ही सास उसको ताना देते हुए बोली, क्यों री, तू तो बड़ा झूठ बोल रही थी। उन कंगालों की तारीफ करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोलकर देखा था और उसमें तो सिर्फ बाजरे की रोटी और टमाटर की चटनी थी, लेकिन तू तो बड़ी बड़ी हाँक रही थी कि मेरी भाभी ने मेरे स्वागत में पकवान बनाए थे। अपने मायके वालों की कितनी झूठी तारीफ कर रही थी। शर्मिंदगी के मारे कुसुम कुछ बोल नहीं पाती और रोने लगती है। फिर वो भगवान शिव जी और माँ पार्वती की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि मुझ जैसी किसी और गरीब का अपमान ना हो, क्योंकि ये ढक्कन खुला रहेगा तो बार बार मुझ जैसी औरतों का अपमान होता रहेगा। हे प्रभु, अब तो हम इसकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमसे प्रार्थना की है। हे प्रभु, आज के बाद किसी का भी ऐसा अपमान ना हो, इसीलिए आप ये पेट के ढक्कन को सदा के लिए बंद कर दीजिए। हमने तो सब अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। जो कुसुम के साथ हुआ वो फिर किसी और के साथ ना हो, इसीलिए सदा के लिए ढक्कन बंद कर दीजिए। देवी माँ पार्वती के कहने पर शिव जी ने प्राणियों के पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से सभी प्राणियों के पेट के ढक्कन बंद हो गए। पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।